तुम भी आ जाओ, मेरे सरकार की महफिल सजी है, तुम भी आ जाओ। जमाले नूर की चादर तनी है, तुम भी आ जाओ। मेरे सरकार की महफिल सजी है, तुम भी आ जाओ। अबू बकरो उमर उस्मान अली भी साथ आए हैं। अबू बकरो उमर उस्मान अली भी साथ आए हैं। गुलामाने नबी अब क्या कमी है, तुम भी आ जाओ। बेशक सुभान अल्लाह। वो बकरो उमर उस्मान अली भी साथ आए हैं। गुलामाने क्या कमी है, अब तुम भी आ जाओ। और मैं ये कहूँगा मेरे भाई कि जिन हजरात ने यहाँ पे इस महफिल पाक में आने की जहमत गवारा फरमाई है, बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक है। इसलिए कि वो हजरात उस जगह पर नहीं आए हैं जहां पे उन्हें नाच या गाने की महफिलों में बुलाया गया। ये उस जगह पे आए हैं कि जिस जगह पे आने के लिए बंदा घर से इरादा करता है, अल्लाह उसके नामे अमाल में नेकियां ही नेकियां अता करता है। इसलिए एक शायर ने कहा था, करम का सिलसिला जर्रों से लेकर कहकशा तक। लोग इस अंदाज से तकरीर करते हैं और मेरी तबीयत साथ नहीं देती, इसलिए मैं जोरदार अंदाज में तकरीर नहीं करता, लेकिन कुछ वो भी झलक आपको दिखाता हूं जो बाहर का झलक है। करम का सिलसिला जर्रों से लेकर कहकशा तक है, नवाजिश मेरे आका की जमीन से आसमां तक है। मोहब्बतों के साथ बोले जरा। करम का सिलसिला जर्रों से लेकर कहकशा तक है, नवाजिश मेरे आका की जमीन से आसमां तक है। गुलाबों की महक बागीचे तक महदूद है, लेकिन मेरे सरकार की खुशबू मकानों गुलाबों की महक बागीचे तक महदूद है, लेकिन मेरे सरकार की खुशबू मकानों ना मका तक है। तुम दिन को रात को ईमान, तुम दिन को रात को ईमान न कहो, दर दर के भीख मगतों को सुल्तान ना कहो। मुफ्ती फकीह पीर को तुम चाहे जो कहो, हर किसी को अहमद रजा खान ना। मुफ्ती फकीह पीर को तुम चाहे जो कहो, हर किसी को अहमद रजा खान ना कहो। इसलिए कि गौस को वालिए जीलान कहा जाता है, गौस को वालिए जीलान कहा जाता है, ख्वाजा को हिंद का सुल्तान कहा जाता है। और चंद घंटों में लिख डाली हो जिसने हजारों किताबें, उसी को अहमद रजा खान। भाइयों, हम और आप उस नबी की बारगाह में दुरूद सलाम का हदिया दुरूद पेश करें जिस नबी की शान का आलम यह है कि जर्रा जर्रा तेरी वहदत का पता देता है, जर्रा जर्रा तेरी वहदत का पता देता है, हर सितारा तेरी अजमत का पता देता है। बहते दरिया में तू ही रास्ता बना देता है, तू ही तो आग में फूल खिला देता है। तू ही खालिक, तू ही मालिक, तू ही रज़्ज़ाक़ भी है, अपने बंदे को नमाज़े ज़ेबा देता है। हौसला जब भी मुझे मेरा खुदा देता है, रास्ता खुद मुझे मंजिल का पता देता है। जिसकी मकसूद इबादत तो खुदा के नजदीक, उसको रब मकड़ी के जाले में छुपा देता है। जिसकी मकसूद इबादत तो खुदा के नजदीक, उसको रब मकड़ी के जाले में छुपा देता हो। आओ उस नबी की शान में हम दुरूद पाक पढ़े जिस नबी के बारे में ज़मीन बनाई गई, जिस नबी के लिए आसमां बनाया गया, जिस नबी के लिए चांद तारे बनाए गए, जिस नबी के लिए सैयारे बनाए गए, जिस नबी के लिए कहकशा की रवानी का मज़न है, जिस नबी के लिए दरिया की दरशानी का मज़न है, जिस नबी के लिए इस कायनात का वजूद हुआ। आओ उस नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं, जिस नबी की बारगाह में फरिश्ते भी दुरूद पढ़ रहे हैं, जिस नबी की बारगाह में हवाएं भी दुरूद पढ़ रही हैं, जिस नबी की बारगाह में फिजाएं भी दुरूद पड़ रही है, जिस नबी की बारगाह में दुनिया का सर्रा सर्रा दुरूद पड़ रहा है, जिस नबी की बारगाह में तो कायनात का वजूद भी हुआ उस नबी की बारगाह के लिए, जिस नबी की बारगाह में 70,000 सुबह में फरिश्ते नाजिल होते हैं, जिस नबी की बारगाह में 70,000 शाम में फरिश्ते नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। आओ उस नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं, जिस नबी की बारगाह में चरिंदों परिंद दुरूद पढ़ रहे हैं, जिस नबी की बारगाह में हवाएं फिजाएं दुरूद पड़ रही है, जिस नबी की बारगाह में तारे तारे दुरूद
पढ़ रहे हैं, जिस नबी की बारगाह में सितारे दुरूद पढ़ रहे हैं, जिस नबी की बारगाह में समंदर भी दुरूद पढ़ रहा है, जिस नबी की बारगाह में दरिया की पुरानी दुरूद पढ़ रही है, जिस नबी की बारगाह में मौजों की रवानी दुरूद पढ़ रही है, और सब उस नबी की बारगाह में दुरूद पढ़े, जिस नबी की बारगाह में पूरी कायनात दुरूद पढ़ रही है, जिस नबी की बारगाह में खुद खुदाए कायनात दुरूद पढ़ रहा है, खुद खुदाए रब्बुल जलाल नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ रहा है। आओ उसी नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं, जिसको कुरान में कह रहा है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ऐ लोगों, अपने नबी पे दुरूद व सलाम खूब खूब पढ़ो, सिर्फ एक मर्तबा ना पढ़ो। कुरान दायमी है, और दायमी जब तुम कुरान को मान लिए हो, कुरान सुबह कयामत से है, सुबह कयामत तक रहेगा, तो फिर तुम्हें दुरूद पाक भी सुबह कयामत तक पढ़ना है। और फिर यहीं तक नहीं, करेंगे यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाए। तो आओ उस नबी की बारगाह में एक मरतबा और रसूल बरकत के दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहने वादे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका दाइमन हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, कल आप हज़रात उस नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में अपने अपने घरों से निकलेंगे और जुलूस के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ शिरकत फरमाएंगे, और बड़े काबिल मुबारक, बड़े ही जो है बरकत के लायक होंगे आप हज़रात, बड़े ही मुबारक लोग होंगे जो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में अपने घरों से निकलेंगे। जुलूस मोहम्मदी के साथ आप हज़रात अपने अपने घरों से निकलेंगे, और फिर आप जुलूस के साथ सुबह से शाम तक, जब तक जुलूस निकलेगा, जब तक जुलूस की आमद व रफ्त रहेगी, तब तक आप हज़रात उसके अंदर शिरकत फरमाएंगे ना इंशाअल्लाह। जी जरूर, सारे लोग इंशाअल्लाह उस दुरूद पाक में, उस जो है मिलादुन नबी के जुलूस में शिरकत करेंगे, और इंशाअल्लाह सुबह में ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में जो जुलूस पाक निकलेगा वो मदरसे से 7:30 बजे इंशाअल्लाह निकाल दिया जाएगा। आप हज़रात मदरसे पे सुबह में 7:30 बजे हाजिर हो जाए इंशाअल्लाह। उसके बाद वहाँ पे सीधी सरकारी आला इमाम अहमद रजा खान फाज़े बरीद रहमतुल्लाह का सलातो सलाम पढ़ा जाए। उसके बाद जो है हम और आप अपने मदरसे से जुलूस मोहम्मदी को लेकर के पूरे गांव में गश्त करें, घूमें, और लोगों के घरों में फातिहा ख्वारी होगी, शिरनी वगैरह तकसीम होगी, बच्चों के साथ रहें। आप हज़रात इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करने की सआदत हासिल करें। बड़े खुशनसीब लोग होंगे आप हज़रात जिनमें शिरकत करेंगे। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका दाइमन हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मैंने जुमा के अंदर ही आप हज़रात के